तो जिनसे बात की जा रही है उन्हीं को नहीं पता चलेगा तो कैसे काम होगा। तो कुरान अरबी में नाजिल किया गया और फिर अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें सबसे अच्छा किस्सा सुनाते हैं जो सब किस्सों में बहुत बेहतर है। और फिर उसके बाद फरमाया कि याद करो जब यूसुफ ने ख्वाब देखा कि चांद, सूरज और 11 सितारे आपको सजदा करते हैं। तो आपने वो ख्वाब अपने वालिद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया। तो आपके वालिद ने फरमाया कि मेरे बेटे अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान मत करना, ना वो तेरे साथ मक्र करेंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे भाई लोग मेरे साथ कैसे मक्र करेंगे। तो आपने फरमाया कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन, ये मक्र शैतान लगाएगा। इसकी तफसील में आता है कि याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। दस बेटे एक माँ से थे और यूसुफ और बन्यामीन ये अलग माँ से थे। इनकी वालिदा हजरत राहील का इंतकाल हो गया था और इनकी खाला सिर्फ जो याकूब अलैहिस्सलाम के निकाह में यूसुफ अलैहिस्सलाम की सगी खाला थी। तो ये सब बड़े भाई थे, ये दोनों छोटे थे। और सब भाइयों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे। अल्लाह ताला ने बहुत हुस्न जमाल आपको अता किया था। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे कि जब वो खाना खाते थे तो लुकमा उनके हलक से नीचे उतरता हुआ नजर आता था, इतने खूबसूरत। एक तो यतीम हो गए थे मां के हवाले से और दूसरे हसीन बहुत थे, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम को उनसे प्यार भी बहुत था। और पहले ही आपको पता था कि ये नबी होने वाले हैं, तो फिर मोहब्बत और भी बढ़ गई। अक्सर याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में सुलाते थे। आपकी उम्र बहुत छोटी सी थी, 8-10 साल की। चाश्त का वक्त था। चाश्त का वक्त जब सूरज थोड़ा सा ऊपर उठता है, उस वक्त आप अपने वालिद की गोद में लेटे हुए थे और आंख लगी हुई थी, सो रहे थे। याकूब अलैहिस्सलाम अपने खूबसूरत बेटे को देखते हैं और दिल में ख्याल करते हैं कि कितना खूबसूरत बेटा अल्लाह ने मुझे दिया है कि चांद और सूरज का हुस्न भी इसके आगे कोई हैसियत नहीं रखता। ये सोच ही रहे थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी वक्त ख्वाब देख रहे थे। जिस दिन आपने वो ख्वाब देखा वो दिन जुमा का दिन था और चाश्त का वक्त था। आपकी आंख खुली तो आपने अर्ज़ किया कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है कि चांद, सूरज और 11 सितारे मुझे सजदा करते हैं। आपने ये सुनकर चीख मारी याकूब अलैहिस्सलाम, आपकी आवाज निकल गई, चीख। फरमाया बेटे, जिसकी जबान से मैं, हम, मेरे लिए इस जैसे अल्फाज निकलते हैं वो मुसीबत में पड़ता है। तो ये तूने तो मैं कहा ना, तो मुझे डर लगता है कि कोई मुसीबत में ना घिर जाए।
फिर आपने अर्ज किया कि अब्बा मेरा ख्वाब की ताबीर आप बताएं कि मैंने जो ख्वाब देखा इसकी ताबीर क्या है। आपने फरमाया रहने दो इसको, इसकी ताबीर मत पूछो, क्योंकि आपको डर था कि उम्र छोटी है, ये अपने भाइयों को बता देंगे तो अच्छा नहीं होगा, भाई मक्र करेंगे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उस मोहब्बत का वास्ता आप मुझे ख्वाब की ताबीर बताएं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा जो तुमने ख्वाब देखा है उसकी ताबीर ये है कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे बाप दादाओं का वारिस बनाएगा, और जो इल्म अल्लाह ने तुम्हारे बाप दादाओं को यानी अंबिया को दिया था उसमें से अल्लाह तुम्हें ख्वाब की ताबीर का खुसूसी इल्म अता फरमाएगा। और जो तुमने देखा है कि सूरज चांद सितारे तुम्हें सजदा कर रहे हैं, तो सूरज से मुराद मैं हूं, चांद से मुराद तुम्हारी खाला यानी सौतेली माँ है, और 11 तारों से मुराद तुम्हारे 11 भाई हैं। ये सब मिलकर तुम्हें सजदा करेंगे। अपने भाइयों से नहीं कहना बेटा ये बात, अगर तुम अपने भाइयों से कहोगे शैतान मक्र करेगा। इन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन जब बाप बेटे में ये गुफ्तगू हो रही थी, 2 रिवायतें मिलती हैं। एक तो यहूदा की बीवी, ये याकूब अलैहिस्सलाम का बड़ा बेटा है, उसकी बीवी ने ये बात सुन ली। और एक रिवायत ये मिलती है कि हजरते यूसुफ अलैहिस्सलाम की खाला यानी सौतेली माँ जो शमऊन की माँ थी, उम्मे शमऊन थी, वो उसने सुन ली। तो जब ये 10 के 10 अपने काम से वापस लौटे तो इनकी मां ने कहा कि मेहनत मजदूरी तो तुम करो और ये सजदे करवाने के ख्वाब यूसुफ देखता रहे, इस तरह की बात कही। तो इन 10 को तैश आ गया और ये सब के सब एक जगह जमा हुए, और जमा होने के बाद कहा कि काम करते हैं, हम किसी तरह यूसुफ को सैर व तफरी के बहाने अब्बा के पास से लेके चले जाते हैं, और जब अब्बा के पास से ले जाएंगे उसको मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे। जब कत्ल कर देंगे तो फिर होगा ये कि अब्बा की सारी के सारी तवज्जो हमारी तरफ होगी और वो हमें मुतवज्जो होंगे, फिर हमें ही प्यार देंगे वो। तो ये सब के सब जमा हुए, और जमा होने के बाद इन्होंने प्लान किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी एक ख्वाब देखा कि उनके बच्चे, उनके बेटे सब उनको भेड़िए की शक्ल में नजर आ रहे हैं। आप बहुत गमगीन थे उस ख्वाब से। यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक बहन भी थी, उसका नाम ज़ैनब था। उसने भी ख्वाब देखा कि मेरे भाई को, यूसुफ को भेड़िया खा गया। ये भी बड़ी परेशान थी। तो ये भाई सब मिल करके याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, अब्बा जान, हम देखते हैं कि आप यूसुफ के मामले में हम पे भरोसा कम करते हैं। हम लोग 10 भाई जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सैरो तफरी करते हैं, आप यूसुफ को नहीं भेजते। अगर आप यूसुफ को भेजेंगे तो वो भी हमारे साथ खेलेगा, कूदेगा, खाएगा, पिएगा। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम बात तो सही कहते हो, लेकिन मुझे डर लगता है। मैं यूसुफ को तुम्हारे साथ भेजूं और अगर उसको भेड़िया खा ले तो, अगर उसको भेड़िया खा गया तो मैं क्या करूंगा? तो भाइयों ने कहा, अब्बा अगर हमारे होते हुए यूसुफ को भेड़िया खा जाए तो फिर हम तो किस मसरफ के हैं, हम किस काम के हैं? आप हमारी जिम्मेदारी पर भेजें
हम इनकी हिफाजत करेंगे, इनको महफूज रखेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाप की तरफ देखा, बाबा सबको भेजते हो, मुझे नहीं भेजते। तो याकूब अलैहिस्सलाम रोने लगे, कहने लगे, बेटा आज तुझे इसका एहसास नहीं है। तुझे इसका एहसास उस वक्त होता कि तेरे जैसा तेरा कोई बेटा होता और उसके भाई उसको कुएं में ले जा करके फेंकने का प्लान रखते, तो उस वक्त तेरे दिल पे जो गुजरती, इस वक्त मेरे दिल पे ये गुजर रही है। मैं जानता हूं आगे का होना क्या है। तो भाइयों ने कहा, जोर दिया कि नहीं, आप इनको दें, हम ले जाएंगे इंशाल्लाह। अब जो है वो इसकी हिफाजत करेंगे और ये करेंगे। बहुत बातें की उन्होंने। याकूब अलैहिस्सलाम ने रोते हुए उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम सुपुर्द कर दिया। खाने की कुछ रोटी वगैरह बांध दी, पानी दे दिया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब आप भेज रहे थे तो आपने एक जुमला कहा था, मैं चाहता हूं कि सारी खवातीन, मेरी माएँ और बहनें और आप सब, जब भी किसी मुसाफिर को या अपने बच्चों को घर से रवाना करें तो ये जरूर कह दिया करें। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, ए अल्लाह, मैंने अपना बेटा तेरी अमानत में दिया, फी अमानिल्लाह, तेरी अमान में दिया। ये बहुत बड़ी चीज, इससे बड़ी कोई हिफाजत की दुआ नहीं है। फी अमानिल्लाह, इससे बड़ी कोई दुआ नहीं है हिफाजत की। इसलिए कि जो चीज अल्लाह की अमान में दे दी जाती है फिर वो जाया नहीं होती, उसकी हिफाजत अल्लाह करता है, वो महफूज रहती है, महफूज रहती है। वो यहां पर उन्वान से हटकर लेकिन ये बात आई तो आपको अर्ज करूं ताकि आपका ईमान पुख्ता हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक ताजिर था, वो सफर के लिए निकल रहा था, उसकी बीवी के पेट में बच्चा था। जब वो जाने लगा तो बीवी ने कहा, आप तो जा रहे हैं लेकिन बच्चा पैदा होगा तो होगा क्या? तो कहा, मैंने ये बच्चा अल्लाह की अमान में दे दिया, बच्चा अल्लाह की अमान में दे दिया। वो ताजिर गया और जब लौट कर आया पता चला कि बीवी का इंतकाल हो गया, डिलीवरी से पहले, पैदाइश से पहले इंतकाल हो गया। कब्र पर गया तो क्या देखा कि वहां पर बच्चा खेल रहा था और फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे थे। गैब साई बंदे अपना बच्चा उठा ले। अर्ज़ की, मौला, बच्चे की तो कब्र के अंदर भी हिफाजत हुई लेकिन बीवी, इरशाद हुआ, बच्चे को हमारे हवाले किए थे, हमने जिंदा लौटाया है। बीवी को भी कर देता तो उसे भी लौटाता। अल्लाह के हवाले। लेकिन यकीन होना चाहिए, किसी मुसाफिर को रुखसत करो, फी अमानिल्लाह, अल्लाह की अमान। बच्चों को घर से, बच्चे घर से निकले, फी अमानिल्लाह। इससे बड़ी कोई दुआ हिफाजत की नहीं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब आप रुखसत कर रहे थे तो आपने कहा, अल्लाह, मैंने अपना बेटा तेरी अमान में, फी अमानिल्लाह, तेरी अमान में। भाइयों ने कंधे पे बिठा लिया। जैसे ही चंद कदम लेके चले तो बहन आई, कहाँ भेज रहे हैं बाबा, क्या कर रहे हैं आप? का बेटा वो सैर व तफरीह के लिए ले जा रहे। बहुत रोई बहन और रोते हुए यूसुफ को आवाज देने लगी अलैहिस्सलाम। तो आपने बहन को इशारा किया तो कहा, भाई कब आओगे, आप वापस कब आओगे? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि परिंदे जब एक दूसरे से जुदा होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि फिर वो कब मिलेंगे। जुदाई अपनी मर्जी से होती है, मिलाप अपनी मर्जी से नहीं होता। तो बहन ने भी कहा, अल्लाह, मैं मेरा भाई तेरे सुपुर्द करती हूं और जो अमानत तेरे पास दी जाए तू उसको जाया नहीं होने देता। वो बेटी रोने लगी तो ये याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? कहा, बाबा मैं तो रो ही रही हूं, अब आपको भी रोना है, अब आप भी रोएंगे क्योंकि मैंने ख्वाब भी ऐसा देखा है। ये ख्वाब का जो जिक्र बार बार आ रहा है, याद रखें, ये ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा बताया जाता है। जो रसूलुल्लाह से जितना करीब होगा दिल के मामले में, उसके ख्वाब में उतनी सच्चाई होगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपने रुखसत कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब तक बाप की नजरें देख सकती थी, याकूब अलैहिस्सलाम भी देखते जाते थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी पलट पलट कर
अपने बाप को देख रहे थे, अपने वालिद साहब को देख रहे थे, पलट पलट कर देखते थे, वो भी देखते थे। बिल आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम नजरों से ओझल हो गए। 8-10 साल की छोटी सी उम्र थी। जब दूर जंगल में ले गए और अब पता उनको यकीन हो गया कि अब बाबा नहीं देख रहे हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने पटक दिया, भाइयों ने पटक दिया। और पटकने के बाद किसी ने पैर से मारा, किसी ने हाथ से मारा। जो रोटी दी थी याकूब अलैहिस्सलाम ने खाने के लिए, उस रोटी को उन्होंने छीन के कुत्ते के सामने डाल दिया, पानी जमीन पे फेंक दिया। और फिर कहा मेहनत मजदूरी हम करें और तू ख्वाब देखता है हमें सजदा करवाने के लिए। शमून ने छुरी निकाली और छुरी निकाल करके आपको कत्ल करना चाहता था कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हमने एक भाई के दिल में बात डाल दी कि इसे कत्ल न किया जाए बल्कि इसको कुएं में फेंक दिया जाए। उसकी वजह यह हुई कि जब वो एक मारता था उधर से पैर, वो दूसरा मारता था, तीसरा मारता था। जब सब तरफ से 10 भाई मिलके मारने लगे आपको, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को हंसी आ गई। तो यहूदा ने पूछा ये हंसी का कौन सा मकाम है? तू तो अभी मरने वाला है, ये छुरी तेरे लिए तैयार है, तू तो मरेगा भी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था मैं अपनी उस सोच पे हंस रहा हूं कि एक दिन मैंने 10 भाइयों को देख करके सोचा था कि मेरे इतने बड़े बड़े जवान 10 भाई है, अगर कोई मुझ पे हमला करेगा तो ये मुझे बचा लेंगे। आज मेरे अल्लाह ने मुझे बता दिया कोई अपना नहीं है, अल्लाह ही अपना है। कोई बचाने वाला, बचाने वाली जात अल्लाह की। ये जुमला जबान से निकलना था कि बचाने वाली जात अल्लाह की है। हजरत याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में यहूदा के दिल में नरमी पैदा हो। देखिए अव्वल आखिर हमें एतमाद अल्लाह पे रखना चाहिए। ये जो किस्सा में या वाकयात लेकर के बैठा हूं या कुरान की तफसीर आपके सामने बयान कर रहा हूं, मैं इसका कोई अहल नहीं, मैं एक तालिब इल्म हूं। सिर्फ इस जज्बे के तहत यहां हम सब बैठे हैं। अल्लाह करे कुरान पर, हदीस पर, अल्लाह पर, रसूल पर, दीन पर हमारा यकीन पुख्ता हो जाए। ये बुजुर्गों के वाकयात, अंबिया के वाकयात, असहाब के वाकयात हमारी जिंदगी के अंदर ईमान की रमक पैदा करे, ईमान की चमक पैदा करे। दिल बहलाने के लिए वाकयात नहीं है, बदलने के लिए। चंद लोग भी अगर अपनी जिंदगी को बदल दे, हमारा बैठना कामयाब है। जब तक भाइयों पे भरोसा था मार पड़ रही थी, जब का मेरा अल्लाह मुहाफिज है फौरन दिल बदले। आपसे भी कहता हूं किसी पे प्यार सबसे करो, रिश्ता सबसे रखो, भरोसा सिर्फ अल्लाह पे, अल्लाह पर भरोसा रखो, तवक्कुल अल्लाह पर रखो। तो यहूदा ने कहा मेरे दामन में छुप जा। भाइयों ने कहा कि हमने तो मशवरा किया था कत्ल करने का। तो कहा भाइयों आखिर तो भाई है ना, ये सौतेला ही सही लेकिन भाई है। एक काम करो, अपना मकसद क्या है कि अब्बा की पूरी तवज्जो हमारी तरफ हो जाए। तो मारने से भी वो मकसद आप जो पाना चाहते हैं, तो एक काम करते हैं इसको कुएं में फेंक दो। कुएं में फेंक देंगे तो भी अपना मकसद हल हो जाएगा। तो उनको ये मशवरा पसंद आया, सब उस मशवरे में मुत्तफिक हो गए। वहां याकूब अलैहिस्सलाम के घर से 12 फरसंग पर, समझने समझाने के लिए उसको 10-12 मील समझ लिया, 10-12 मील पर मेन चौराहे पर एक कुआं था। उस कुएं का नाम था जुब्बुल अहजान, मतलब गम का कुआं। वीरान था, वो सूखा पड़ा हुआ था, उसका नाम था जुब्बुल अहजान। और वो चरागाह में था, वहीं पर वो बकरियां वगैरह चराते थे याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे। तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता भी उतार लिया और कुर्ता उतार करके आपको कुएं में फेंक दिया। जब आपको कुएं में डाला, इधर याकूब अलैहिस्सलाम के उन सब बेटों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला। उधर अल्लाह ने जिब्रील से कहा इससे पहले कि यूसुफ कुएं की तह में जाए, तुम पहले पहुंचो और यूसुफ को अपने परों पर संभाल लो ताकि उसको चोट ना आए।
देखिए अल्लाह कितना करीम है अपने बंदों पर, जो उस पर भरोसा करता है अल्लाह उसके साथ कैसा करम करता है। तो तुम उसको अपने पैरों पे संभाल लो, आपने पैरों पर संभाला। और यहां एक और वाकया भी आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वाकया, कि एक शख्स था जिसकी उम्र 1200 साल थी। अल्लाह ने उसको 1200 साल की उम्र से नवाजा था। उसने हजरत शीस अलैहिस्सलाम के सहीफे के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ा था कि यूसुफ नाम के एक पैगंबर होंगे और उनके भाई उनको एक कुएं के अंदर जो है वो मार पीट करके डाल देंगे और वो बहुत खूबसूरत होंगे, बड़े हसीन और जमील होंगे। तो उस शख्स ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, ए अल्लाह मैं 1200 साल तक तेरी इबादत करता रहा हूं, मेरे अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि मैं उसे देखूं जिसे यूसुफ कहते हैं, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूं, तो तू मुझे वहां पहुंचा दे जहां पर यूसुफ हो। तो अल्लाह ताला ने उसके दिल में इल्हाम फरमाया, एक काम कर, जुब्बुल ahzan नाम का एक कुआं है, तो तूने वहां जाना है और उस कुएं के अंदर तूने बैठ जाना है। हम एक दिन वहां यूसुफ को तेरे पास खुद ही पहुंचा दें। तो वो तमन्ना लेकर सदियों अंदर बैठा रहा। अल्लाह ने उसके लिए एक जगह बना दी थी और एक उसके लिए जन्नत का अनार आता था गैब से, वो एक अनार खाता था, फिर उसको 24 घंटे कोई भूख नहीं लगती, वो इंतजार में था। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला तो आपके गले में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो कुर्ता, जब आपको आग में डाला जा रहा था तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जन्नत से लाके पहनाया था, तो वो कुर्ते को लपेटकर उसका तावीज बनाकर आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले में डाल दिया था। तो उसकी ऐसी रोशनी हुई कि पूरा कुआं जगमगाने लगा। तो उस रोशनी के अंदर उस शख्स ने देखा और देख करके कहा कि यूसुफ मैं तेरी सूरत के कुर्बान, तुमको शायद मेरे लिए ही कुएं में डाला गया है। और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा और कहा अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाए, और एक सर्द आह खींची और उसका इंतकाल हो गया, उसकी जान आफरी के हवाले हो गई। यहां मैं जब पढ़ रहा था मुझे इतना अच्छा लगा कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अंधे कुएं में आते हैं तो पूरा कुआं जगमगा जाता है। जब अंधेरी कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाएं तो मोमिन की कब्र की शान का आलम क्या हो। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलाअत रसूलुल्लाह की। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में डाल दिए गए। भाइयों ने एक बकरी का बच्चा या भेड़ का बच्चा ज़बह किया और ज़बह करने के बाद उसके खून में कुर्ता भरा लिया और कुर्ता भरा करके कहा कि रात को इशा के टाइम जो टाइम होता है उस टाइम ये रोते हुए अपने वालिद के पास गए और कहा कि अब्बा यूसुफ को भेड़िया खा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने चीख मारी, बेहोश हो गए। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आपके दांतों में घुस गए, जिसको हम अपनी जबान में दांत किली बैठना कहते हैं। आपकी कैफियत ये होगी, ना हिलते थे ना डुलते थे। बेटों ने कहा कि हमने तो यूसुफ को कत्ल, दिल में कहा कत्ल तो कर ही दिया, कुएं में डालकर बाप को भी खो दिया। सुबह को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को होश आया तो आपने रोते हुए फरमाया कि मैंने पहले ही कहा था कि उसको भेड़िया खा जाएगा। तो बेटों ने कहा अब्बा हम लोग खेलते खेलते दौड़ में दूर निकल गए तो उसको
भेड़िया उठा ले गया, खा गया। लेकिन आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे, ये देखिए हम उसका कुर्ता भी लाए बतौर निशानी। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने से कुर्ता देखा तो खून में भरा हुआ था, खून से लथपथ था कुर्ता, और कुर्ता देखकर आप बहुत रोए कुर्ते को लिपटा कर। लेकिन जैसे उसको खोला तो आप हंसने लगे। तो बच्चों ने कहा कि ये रोना और हंसना दोनों एक साथ कैसे है? फरमाया हंस इस पे रहा हूं, कितना होशियार वो भेड़िया था कि पूरा यूसुफ खा गया और कुर्ता ही नहीं फाड़ा उसने। भाई जब कोई इंसान के बदन पे कपड़ा हो और उसको जानवर खाएगा तो पहले तो कुर्ता फटेगा ना, उसके बाद ही तो कुछ होगा। तो याकूब अलैहिस्सलाम हंसने लगे और फरमाने लगे कितना होशियार भेड़िया था। अब बच्चों को ऐसा लगा कि हमारी बात तो हल्की पड़ गई, ये रोते धोते आए लेकिन मामला कुछ जम नहीं रहा है, यकीन नहीं आ रहा है। तो ये फिर वहां से निकले और जंगल में गए तो देखा कि एक बूढ़ा भेड़िया उसके दांत वांत तोड़कर उसको पकड़ के लाए, का यही था वो बदबक, किसी ने खाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िए से कहा, ओ भेड़िए, तूने इतनी खूबसूरत सूरत, मेरा प्यारा हसीनो जमील बेटा, तू खा गया, तुझे कैसा लगा उसका खाना? तुझे शर्म ना आई? तो अल्लाह ने उस भेड़िए को जबान अता की। ये जो मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने इमाम गजाली की किताब है, वहां से हवाला उसका ये है। इमाम गजाली लिखते हैं पूरी सूरह यूसुफ की तफसीर आपने एक किताब में जमा की, मैं वहीं से पढ़ रहा हूं इसको। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब भेड़िए को अल्लाह ने जबान दी तो भेड़िए ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप पर मेरी तरफ से सलाम, आप मेरा सलाम कबूल फरमाएं। और मैं जानता हूं कि यूसुफ भी अल्लाह का नबी है और अल्लाह ने जानवरों पर हराम कर दिया है कि वो नबी के जिस्मों को खाए। हम जानवर नबी का जिस्म नहीं खाते, मैंने नहीं खाया है, मैं मुजरिम नहीं हूं, बल्कि मैं तो मुल्क शाम का रहने वाला हूं। मैं तो मुल्क शाम का रहने वाला नहीं हूं, मैं तो मिस्र से आया हूं। मैं मुल्क शाम का रहने वाला नहीं हूं, मैं मिस्र से आया हूं। दरअसल मेरा एक रजाई भाई है, सगा भाई नहीं है, यानी जिस माँ का हमने दोनों ने दूध पिए हैं उसको आपके बादशाह ने पकड़ लिया है और मैं उसकी याद में 17 दिन से जंगल जंगल फिर रहा हूं ढूंढने के लिए। मैं उसको ढूंढने निकला हूं, मेरे भाई को। ये आपके बच्चों ने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया, मैं गमगीन हूं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तू भी जुदाई के गम में है, मैं भी जुदाई के गम में हूं, तो क्या तुझे मेरे बेटे का पता मालूम है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुझे मेरे बेटे का पता मालूम है? उसने कहा, हाँ, मैं सब जानता हूं आपके बेटे यूसुफ के बारे में। ये परेशान हो गए 10 के 10। तो कहा, बता वो कहां है? कहा, नहीं बताऊंगा, मगर क्योंकि अगर बताऊंगा तो ये चुगलखोरी होगी और चुगलखोरी हराम है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफों में लिखा हुआ है कि जो चुगलखोरी करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। मैं भेड़िया हूं, जानवर हूं, लेकिन मैं चुगलखोर नहीं बनना चाहता, बाप बेटों में लड़ाई नहीं लगाना चाहता, मैं चुगलखोरी नहीं करना चाहता। अल्लाह को इस भेड़िए की अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कहलवा दिया कि वो भेड़िया जन्नत में जाए। वो चुगलखोरी से जो भेड़िया बचा है वो जन्नत में जाएगा। इससे पता चला कि इंसानों को चाहिए कि वो चुगलखोरी से बचे, चुगलखोरी से बचे। हदीस पाक में इमाम गजाली लिखते हैं, हदीस पाक में आया है कि इंसान और जिन्नात के सिवा 7 चीजें हैं जो जन्नत में जाएगी। फरमाते हैं, असहाबे कहफ का कुत्ता ये जन्नत में जाएगा, जानवर होकर भी। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी वो भी जन्नत में जाएगा। उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा वो भी जन्नत में जाएगा। असहाबे फील का हाथी वो भी जन्नत में जाएगा। मौलाए कायनात का दुलदुल वो भी जन्नत में जाएगा। रसूलुल्लाह का खच्चर वो भी जन्नत में जाएगा। ये इमाम गजाली ने लिखा। तो वो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का भेड़िया था
उसने कहा मैं चुगलखोरी, चुगलखोरी कहते हैं इधर की बात उधर करने को चुगलखोरी कहते हैं। तो उसने कहा मैं चुगलखोरी नहीं करता। हदीस पाक में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान चुगलखोरी से बच जाए, आदमी चुगलखोरी न करे, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 चीजें। एक चुगलखोरी से बचे, आपस में बुग़्ज़ रखने से बचे, और किसी का बुरा नाम और लक़ब ना निकाले। जैसे नहीं लोग किसी का बुरा नाम निकाल देते हैं, वो लंगड़ा, वो फेंगड़ा, वो अंधा, वो काना, वो तिरछा, ये नहीं सब बोलते हैं, वो कल्लू, वो कलूटा, ये सब कहते हैं। तो आका ने फरमाया बुरा लक़ब ना निकाले, चुगली ना करे और किसी के लिए बुग़्ज़ ना रखे। आका फरमाते ऐसा बंदा सीधा जन्नत में जाएगा। बुग़्ज़ से बचने वाला, चुगलखोरी से बचने। मैं ख़वातीन की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। औरतों के अंदर ये बात बहुत है कि औरतें जो है वो इधर की बात उधर करती है। अब तो मर्दों में भी हो गया कि दोस्त तो इधर की बात उधर एक दूसरे की करते रहते हैं। ये बहुत बुरी बात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया चुगलखोरों पर मेरी शफाअत हराम है। फरमाया हराम है शफाअत, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह हमें बचाए चुगली से। उस भेड़िए ने कहा मैं चुगलखोरी नहीं करूंगा, अलबत्ता आप दुआ करें कि मेरा भाई मुझे मिल जाए, मेरा रज़ाई भाई मुझे मिल जाए। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बादशाह से सिफारिश कर दूंगा कि वो तेरे भाई को जो भेड़िया उसने लिया है वो छोड़ दे। तो कहा अगर आप मेरे भाई के लिए सिफारिश कर देंगे तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह आपका बेटा भी आपको मिला दे। और ये कहकर वो भेड़िया चला गया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन तक कुएं के अंदर रहे। 3 दिन कुएं में रहे। इधर वो कुएं में थे। अब याकूब अलैहिस्सलाम का तो एक ही काम था, रोना रोना और सिर्फ रोना। कहते हैं फिराक और जुदाई मौत से ज्यादा खतरनाक है। मरने वाले पे सब्र हो जाता है, जुदा होने वाले पे सब्र नहीं होता। सिर्फ रोते थे। इधर भाई रोजाना आके चक्कर लगाते थे, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। उधर मालिक इब्ने ज़ारान नाम का एक शख्स था, मिस्र का बहुत बड़ा ताजिर था। उसने बचपन में ख्वाब देखा था कि एक ऐसा गुलाम मुझे मिला खूबसूरत कि जिसकी वजह से आसमान से मुझ पर सच्चे मोती की, सोने की बरसात हो रही है। तो ये उस गुलाम को, यानी जो ख्वाब में देखा था, ढूंढने के लिए ये उर्दुन में साल में 2 बार चक्कर लगाता। पहले तो जिस दिन ख्वाब देखा तभी ये चला आया, बचपन ही में चला आया। तो बचपन में चला आया तो गैब से आवाज आई, अभी वो जो जिसको तूने ख्वाब में देखा है मिलने में 50 साल बाकी है। फिर भी वो 2 साल में 2 बार आता था कि अब मिलेगा जिससे मैं माला माल हो जाऊंगा। ये याकूब अलैहिस्सलाम के शहजादे यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा था। तो अब वो आ रहा था सफर, वो लोग मिस्र जा रहे थे। तो काफले वालों ने कहा कि भाई मालिक, वो सरदार था, काफले का अमीर था, कि पानी का इंतजाम करो, पानी लाओ। तो इसने देखा कि एक कुआं है जिसके इर्द गिर्द परिंदे मंडला रहे। वो परिंदे नहीं थे, फरिश्ते थे, परिंदों की शक्ल में तवाफ कर रहे थे। जिस कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम थे उस कुएं का। तो ये समझा कि ये परिंदे, असल में जो लोग उस जमाने में जंगल में सफर करते थे तो पानी कहाँ है या नहीं है इसका अंदाजा उनको इस बात से होता था, जहां परिंदे उतरते और उड़ते नजर आते थे समझ जाते थे कि यहाँ पानी है। और परिंदों को देखा तो समझा भाई वो पानी है, चलो लेते हैं। उसका एक गुलाम था, उसका नाम था बुशरा। दोनों बड़े एक दूसरे के हमराज थे। तो लेकर के गए। जैसे ही इन्होंने डोल डाली तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अब बाहर जाने का वक्त आ गया, आप डोल में बैठ जाएं, बाल्टी में आप बैठ जाएं। उनको सवार कर दिया और कान में कहा, एक दिन आप आईना देख रहे थे। ये हजरत इमाम गजाली ने लिखा है। मैं ज्यादातर बात इस हवाले से इमाम गजाली के हवाले से अर्ज करूं।
उन्होंने लिखा है कि आप एक बार आईना देख रहे थे, आपने आईना देखते हुए कहा था मैं कितना खूबसूरत हूं, अगर मैं गुलाम होता तो पूरी दुनिया की दौलत भी मुझे खरीद नहीं सकती थी। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कान में कहा आपने अपनी कीमत खुद लगाई ना कि मैं कितना कीमती हूं, अब बाहर जाके देखे आपकी कीमत क्या है। जब इंसान अपनी खुद कीमत लगाता है तो फिर वो देख ले उसकी कीमत क्या है। हालांकि ये महबूब बंदों से इस तरह लहजे में खिताब करके हम लोगों की इस्लाह, हम लोगों को तालीम दी जाती। वो तो शान वाले लोग हैं, वो शान वाले लोग हैं, लेकिन उनको बात करके हमें इशारे दिए जाते हैं। महबूबों को मुखातब करके हम गुनहगारों की इस्लाह का सामान किया जाता है। अपने आप पे कभी भारी मत भरा कर, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना मालदार, मैं इतना जवान, मैं इतना खूबसूरत। कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है, नापाक नुत्फे से पैदा हुए, सड़ी हुई मिट्टी से बने हैं, और कब्र में जाने के बाद अल्लाह राजी है तो ठीक, वरना फिर सड़ी हुई मिट्टी हो जाना है क्या? इब्तिदा भी सड़ी हुई मिट्टी है, कब्र में इंतहा भी सड़ी हुई मिट्टी है। यही तो है, और क्या? यही है ना, जिस्म का हाल यही है। अल्लाह को राजी कर ले तो फिर कफन भी मैला नहीं होता है। अल्लाह करे मरने से पहले पहले हमारा अल्लाह हम सबसे राजी हो जाए, उसका रसूल हमसे राजी हो जाए। कुछ ऐसे काम कर लो कि अल्लाह को राजी कर लो। और याद रखिए सबको राजी करना बहुत मुश्किल है, सबसे आसान अगर कोई काम है तो अल्लाह को राजी करना, उसको राजी करो, उसकी रजा के लिए कुछ करो। तो डोल डाली तो डोल में बिठा दिया और कहा कि अब जाइए देखिए आपकी कीमत क्या है। जैसी डोल बाहर आई तो मालिक बिन ज़ारान ने कहा बुशरा, ये तो वही है, ये वही गुलाम है जिसके लिए हम 50 साल से इधर 2-2 साल में 2-2 सफर करते थे, मारे मारे फिरते थे। ये ले गए और ले जाकर के यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुपा दिया। रोजाना की तरह भाई लोग आए, आने के बाद देखा कुएं में तो कोई नहीं, कुछ नहीं। वो काफले वालों की तरफ गए और कहा कि तुम, हमारा एक भागा हुआ गुलाम है। भाइयों का लहजा देख, हमारा भागा हुआ गुलाम है, वो भाग के आया, तुम लोगों ने छुपाया, दे दो हमारा वो गुलाम, वरना हम इतना चिल्लाएंगे, ऐसा चीखेंगे कि तुम सब मर जाओगे, वरना तुम्हारे कान फट जाएंगे। तो उन्होंने, अब जाहिर सी बात है कि जिनका वतन होता है चलती तो उन्हीं की है, वो मुसाफिर थे। उन्होंने कहा कि भाई हमने कोई चुराया नहीं आपका गुलाम, वो हमें नजर आया तो हमने उठा लिया, ये ले लो तुम्हारा गुलाम। कहा देखो इसमें ऐब है, ये भगोड़ा है, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूँ वो बातों को, नकल कुफ्र नबाशत, ये तो बुजुर्गों ने कहा है ना। तो लेकिन चूंकि वो अपने भाई के लिए इस तरह की बात कर रहे थे, और जब अगर किसी का कुफ्र भी नकल करो तो वो कुफ्र नहीं होता है, तो ये तो भाई के मुतालिक वो अपना दिल का भड़ास निकाल रहे हैं, तो मैं उसको नकल कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसा मेरा कोई अकीदा नहीं है, समझाने के लिए। तो उन लोगों ने कहा कि इसमें कई ऐब है, एक तो ये भगोड़ा है, भाग जाता है, माज़अल्लाह, दूसरा ये कामचोर है, तीसरा ये चोर है, चोर। इन ऐब के साथ अगर तुम इसको खरीदना चाहो तो हम तुम्हें बेचने के लिए तैयार हैं। तो मालिक बिन ज़ारान जब भी इस इलाके में आता था, शाम के इलाके में, उर्दुन के इलाके में, तो वो बहुत बड़ी रकम लेकर आता था, चूंकि उसको था कि भाई गुलाम इतना खूबसूरत है तो महंगा होगा। तो 7-7 लाख सोने के सिक्के वो लेके चलता था साथ में, लेकिन होशियार था। जब ये बात उसने सुनी तो कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ 7 सिक्के, वो भी खोटे सिक्के, 7 खोटे सिक्के, बस, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। इसमें दोगे? हाँ ले जाओ। कुरान उसको कहता है दराहिमा मादूदा, चंद दिरहम, चंद दिरहम के बदले उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। और बेचने के बाद का इसको बांध दो वरना भाग जाएगा, इसके गले में तौक डालो, इसके पैरों में बेड़ियां डालो, और ख्याल रखना इसका, वरना ये भाग, माज़अल्लाह भगोड़ा है, भाग जाएगा। उसी वक्त उनके हाथ की रस्सियां कस दी गई, हाथ की रस्सियां कस दी गई, पैर में बेड़ियां डाल दी गई, गले में
लोहे का तोक डाल दिया गया। तोक होता था गले में बड़ा वजनी। 8-10 साल की उम्र क्या होती, 8-10 साल की उम्र। और भाइयों ने यह कहा था अगर तुमने गुलाम होने का इनकार किया तो तुम्हें मार डालेंगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम के वो जब बेटे कहते थे कि ये गुलाम है ना तू बोल, तो आप मुराद लेते थे हाँ मैं गुलाम हूं यानी अल्लाह का बंदा हूं, ये मुराद लेते। सब्र किया। जब ये भाई जाने लगे, ये 10 भाई जब जाने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा रुको। भाई नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने कहा था ना ऐ मेरे मालिको रुको, ऐ मेरे मालिको रुको। और मालिक बिन ज़ारान से कहा तुमने मुझे खरीद लिया है, अगर आप मेरी रस्सियां खोल दो, मेरा तौक निकाल दो, पैर की बेड़ियां निकाल दो, मैं अपने उन 10 मालिकों से मिलना चाहता हूं। पता नहीं अब मेरी उनकी मुलाकात कब हो भी या ना हो। मेरे अच्छे मालिक लोग हैं, एक बार उनसे मिल लूं मैं आखिरी मर्तबा। तो मालिक बिन ज़ारान बड़ा मुतासिर हुआ। उन्होंने तुझे खोटे सिक्कों में बेचा, मारा पीटा, मेरे सामने भी मारा, और तू उनसे क्यों मिलना चाहता है? तू बड़ा ज़हीन लगता है, तू बड़ा शरीफ लगता है। का जो उनका काम था वो उन्होंने किया, जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। मालिक समझ गया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, इसलिए कि होशियार लोगों को मामलात समझने में और इंसान की पहचान में बहुत देर नहीं लगती। तो जब छोड़ दिया उनको तो वो दूर खड़े हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके पास गए, कहा भाइयों तुमने मुझ पर रहम नहीं किया, लेकिन दुआ करता हूं अल्लाह तुम पर रहम करे। देखो ये अल्लाह वालों की बोली है, हमें सीखना होगा कुछ। हम तो पड़ोसियों के झगड़े में एक दूसरे पे तलवारें उठा लेते हैं, गाली गलौज की इंतहा कर देते हैं। अब मेरे भाइयों तुमने मुझ पे रहम नहीं किया, लेकिन दुआ करता हूं अल्लाह तुम पे रहम करे। तुमने मुझे जलील किया, दुआ करता हूं अल्लाह तुम्हें कभी जलील न करे, अल्लाह तुम्हें हर वक्त जिल्लत से बचाए। तुमने मुझे गुलाम बना करके बेच दिया, अल्लाह तुम्हें कभी गुलामी और मुसीबत के दिन न दिखाए। जाओ। इतना कहता हूं कि बाबा से मुझे जुदा कर दिया है, लेकिन बूढ़े बाप का ख्याल करना, उसका दिल मत दुखाना, उसका ख्याल करना बस। जाओ, अब पता नहीं तुम मुझे मिलोगे या मैं तुम्हें मिलूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों की हिफाजत करे। तो भाई रो पड़े, लेकिन सामने मालिक बिन ज़ारान था ना, मिल नहीं सकते थे। रो पड़े और रो कर कहते हैं कि अब बाबा के सामने तो कसमें खाकर इतनी बड़ी बात कह दी कि भेड़िया खा गया, वरना आज हमें एहसास हो गया तेरी सच्चाई का। यूसुफ तेरी असलियत का एहसास हो गया। हम तो समझते थे कि तू हमें दुश्मन रखता है, लेकिन हमने तुझे दुख दिया और तू हमें दुआ देता है। हम तुझे समझ गए, लेकिन लेके अब नहीं जा सकते, क्योंकि ले जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। बाबा वो मुंह क्या दिखाएंगे, कह चुके हैं, अब अल्लाह को जो मंजूर होगा वो होगा। ये कहते हुए रोते हुए चले गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस आए। फिर रस्सियां बांध दी गई। रस्सियां बांधने के बाद फिर वही तौक डाल, इसलिए कि अब जो जान पहचान के लोग किसी के बारे में कोई बात करें तो अजनबी लोग तो उसको मान ही लेते हैं ना। रस्सियां डाल दी गई, तौक डाल दिया गया, और फिर आपको लेकर के चले। जब लेकर के चले तो माँ की कब्र आई रास्ते में, हजरत राहील की कब्र जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की अम्मी थी। तो वहां पर ऊंट से आपने अपने आप को नीचे गिरा लिया, और नीचे गिराकर माँ से कहा, माँ देखो तुम्हारे छोटे बेटे के साथ मेरे भाइयों ने क्या सलूक किया, और रो पड़े। माँ की कब्र पे सर रख के आवाज आई, बेटा सब्र करो। उधर अचानक काफले वालों ने देखा कि जिस ऊंट पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सवार किया गया था वो ऊंट खाली है। तो चूंकि मलीह इब्ने असवद या मलीह असवद के सुपुर्द किया था मालिक बिन ज़ारान ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि तू नजर रखना इस पर,
तो देखा तो उसने कहा काफिला रोको रोको काफिला। वो गुलाम भाग गया, इब्रानी गुलाम भाग गया, इब्रानी गुलाम भाग गया। तो जैसे ही वो मली असवद ढूंढने के लिए आया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम माँ की कब्र पर रोकर उठे थे। तो उसने कहा कि तेरे मालिकों ने सही कहा था, तू भगोड़ा है माअज़ल्लाह। कहा नहीं मैं भगोड़ा नहीं हूं, मेरी माँ की कब्र आई तो मैंने सोचा कि यहां से जा रहा हूं, पता नहीं इधर कब आऊंगा, आखिरी मर्तबा माँ को सलाम कर लूं, तो मैंने अपने आप को गिरा लिया था। तो उसने एक जोरदार तमाचा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सर पे मारा। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सर पे उसने जोरदार तमाचा मारा, कहते हैं जब भी मुसीबत आती है तो अल्लाह वाले फिर अल्लाह की बारगाह में कहते हैं कि मौला मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हो गया। और ये जुमला कहने का हक उन्हीं को है क्योंकि वो नेक लोग हैं, हमें नहीं है, हम तो गुनाह ही करते रहते हैं। तो कहा अल्लाह तू मुझसे नाराज तो नहीं हो गया कि लोग मुझ पे जुल्म करने मार पीट रहे हैं। और फिर एक जुमला आपकी जबान से निकला, मौला अगर मुझसे कोई लग्जिश हो गई तो मुझे माफ कर दे, वरना मेरा इंसाफ कर दे। बस ये कहना था मेरा इंसाफ कर दे। फौरन काले काले बादल छा गए और ओले शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह ओले सर पे टपाटप बरसने लगे। करीब था कि पूरा काफिला मर जाता। मालिक बिन ज़ारान होशियार आदमी था, उसने कहा भाई किसी से कोई गलती तो नहीं हो गई, ये मुझे अजाब लग रहा है। तो फौरन जो है वो मली असवद ने कहा कि इब्रानी गुलाम को मैंने मारा था और उसने होठ हिलाए थे। जल्दी से सब आए के कहा कि इब्रानी गुलाम, तो ऐसा लगता है कि अल्लाह से तेरे ताल्लुकात करीब है, तू जल्दी ये मुसीबत हमसे टाल दे। तो आपने फिर कुछ कहा, आसमान की तरफ रुक करके फौरन बारिश थम गई, ओले पड़ना बंद हो गए, सूरज निकल आया। तो फिर मालिक बिन ज़ारान ने कहा ये मामूली हस्ती नहीं है, ख्वाब में मुझे इसके जो औसाफ बयान किए गए थे ये वही है, और इसके मालिकों ने जो बातें बताई वो सही नहीं है। फिर उन लोगों ने कहा अब हम आपके हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां, गले में तोक नहीं डालेंगे, अब आप अच्छे कपड़े पहनिए। अच्छे कपड़े पहनाए, अमामा दिया, अमामा बांधिए और आप काफिले के आगे आगे चलिए। मालिक बिन ज़ारान ने कहा कोई इसके आगे नहीं चलेगा, सब इसके पीछे चलेंगे, इसकी अल्लाह से खूब कुर्बत है, ताल्लुकात इसके अल्लाह से अच्छे हैं, ये अल्लाह का मुकर्रब बंदा है। हालांकि वो बुत परस्त था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर कहते हैं, फिर रिवायत में आता है कि जब ये लोग बलसान से गुजरे तो लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख करके लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की मूर्तियां बनाई और कई 100 साल तक लोग उसको पूजते रहे, उसकी इबादत करते। यानी एक कौम ने देखा फितने में पड़ गई। फिर दूसरे शहर में पहुंचे तो वहां के सारे लोगों ने देख के कहा कि तुझे किसने बनाया? यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख कर कहा तुझे किसने बनाया? तो कहा मेरे अल्लाह ने। तो लोगों ने कहा जब तू इतना खूबसूरत है तो तेरे बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या होगा? और सब लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अल्लाह की शान। किसी ने हुस्न देखा काफिर हो गया, किसी ने हुस्न देखा मुसलमान हो गया। हमारे नबी की शान भी यही है, नबी आए तो कोई शैदा होकर और कोई दुश्मनी करके अबू लहब और अबू जहल बन गया। यही होता है और दुनिया में अभी भी यही हो रहा है। कोई हुस्न की तारीफ कर रहा है, कोई गुस्ताखियां कर रहा है। बहरहाल अल्लाह की शान है। फिर उसके बाद सफर का सिलसिला चलता रहा इख्तिसार के साथ। आज बड़ा तवील मजमून बयान हो गया कुरान मुकद्दस, इसलिए कुरान तो जामे बातें करता है बमा, हम लोग तशरीह में हमें तो समझाने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए बात तवील होती जा रही है। तो अब मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिसार के साथ समेटते हुए, चूंकि वक्त भी काफी हुआ है, बकिया गुफ्तगू हम कल करेंगे इंशाअल्लाह। फिर ये हुआ कि जब ये लोग और आगे बढ़े, शहर में एक शहर में दाखिल हुए तो वहां के हाकिम को अल्लाह की तरफ से हुक्म था, जो शहर कुद्स का अमीर था, वो शहर कुद्स का अमीर था, उसको अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि मेरा एक बंदा उस काफिले में आ रहा है, उसकी मेजबानी कर। तो शहर कुद्स का जो अमीर था वो दौड़ा भागा आया और आने के बाद उसने कहा कि तुम्हारा अमीर कौन है? तो लोगों ने कहा मालिक बिन ज़ारान। उसको देखा कहा ये वो नहीं है,
जिसके लिए मुझे मेजबानी का हुक्म दिया गया है। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नजर पड़ी, कहा तू कौन है? कहा मैं वही हूं ना जिसको अल्लाह ताला ने, जिसकी मेजबानी का तुझे हुक्म दिया। कहा ख्वाब मैंने देखा, तुझे कैसे, किसने बताया? कहा जिसने तुझे ख्वाब दिखाया उसी ने मुझे बता दिया। वो कहा चलिए मेरे घर दावत है आपकी। फरमाया कि ऐसे दावत नहीं, मैं नहीं आऊंगा, पहले तुम सब लोग बुत परस्ती से तौबा करो, जो तुम शहर कुद्स में बुत परस्ती करते हो, बुत परस्ती से तौबा करो फिर आऊंगा। कहा मैं एक शर्त पे तौबा करूंगा, मेरा बुत आपको देख के सजदा करेगा तब मैं तौबा करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। आपने कहा ठीक है। सारे लश्कर को, सारे काफिलों का तुम आगे जाओ। फिर का अपने साथ चलते हैं, पीछे पीछे यूसुफ अलैहिस्सलाम। जैसे ही अमीर कुद्स की पीछे नजर पड़ी, वो दूर तक लंबा लश्कर। कहा हजरत मेरा घर इतना बड़ा नहीं कि इस लश्कर को मैं बिठा सकूं, और ना मैं इतना, मेरे पास इतनी दौलत है कि इतने बड़े लश्कर को खिला सकूं। आपने हंस के कहा ये लश्कर अल्लाह का है, ये खाने पीने वाला नहीं, ये सब फरिश्ते हैं, मेरी हिफाजत पर मुकर्रर है सर, ये सब मेरे मुहाफिज हैं, ये खाते पीते हैं, इनका खाना सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये इनका खाना पीना है। ये खाना पीना अनाज नहीं खाते, ये अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये मेरे पीछे हिफाजत के लिए। अब जैसे ही शहर कुद्स में दाखिल हुए तो उनका बड़ा बुत था, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने आए वो बुत सजदे में गिर गया और खुद ब खुद टुकड़े टुकड़े हो गए। पूरा कुद्स कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह ताला जब किसी को कोई मकाम देना चाहता है तो कुछ मुसीबतों से गुजारता है, कुछ तकलीफों से गुजारता है। बंदा सब्र करे फिर मंजिल मिलती है, मकाम मिलता है। हम तो थोड़ी थोड़ी देर में वाहवेला करने, ये हो गया वो, अरे कुछ नहीं। अल्लाह के बंदो अपने अंदर सब्र का मादा रखो। अल्लाह ये बात अपने तख्ती, दिल की तख्ती पे लिख लो, अल्लाह कभी किसी बंदे का बुरा नहीं करता। जब मेरी माँ बुरा मेरा नहीं चाहती तो वो अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो बंदे का कैसे बुरा चाहेगा। जो भी हादसा हमारे साथ हो उसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत है। बस अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह पे यकीन पुख्ता करो। और मुसीबतें तो आती है हमें कुछ बनाने के लिए। फिर शहर कुद्स से निकले, एक दूसरे शहर वालों को पता चला कि बड़ा खूबसूरत गुलाम है। वो तलवारें और हथियार लेके निकले कि मालिक बिन ज़ारान से गुलाम हम छीन लेंगे। वो जैसे आई यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के सब बेहोश हो गए, बेहोश पड़े रहे। मालिक बिन ज़ारान लेके निकल गया। अल मुख्तसर ये कि फिर मिस्र पहुंचे। जब मिस्र पहुंचे तो मालिक बिन ज़ारान ने कहा कि भाई अब अंदर दाखिल होने से पहले आप नहा धो लीजिए, गुस्ल कर लीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब दरियाए नील में दाखिल हुए गुस्ल करने के लिए तो लोगों ने ये मंजर देखा कि मछलियां आपके जिस्म को मल रही है और आपके जिस्म की सफाई कर रही है। सब देख के हैरान रह गए। मालिक बिन ज़ारान की आंखें फटी के फटी रह गई, क्योंकि अभी शहर में जाना था। फिर उसने जो है उम्दा लिबास मंगवाए, सोने की बालियां। हमारे यहाँ इस्लाम में शरीयत मोहम्मदी में मर्दों को सोना हराम है, उस शरीयत में हराम नहीं, शरीयतें अलग अलग है ना। तो उस शरीयत में तमाम अंबियाए किराम के अकायद जो है वो कमोबेश यकसा हैं, शरीयतें जुदा जुदा रही। अल्लाह के बारे में वही अकीदा जो उनका था हमारा है, रसूलों के बारे में वही अकीदा जो उनका था हमारा है, ठीक है। तो ये समझे, लेकिन कानून शरीयत के बदलते रहे। तो कानों में सोने की बालियां, सच्चे मोती पिरोए हुए, सोने का ताज, पैर में सोने की जूतियां, सोने के बाजूबंद, मोतियों का हार। उस जमाने में मुफस्सिरीन लिखते हैं उस जमाने में जो हार गले में डाला गया था वो लाखों का था। और इस शान से सवारी पर बिठा करके जब मिस्र में दाखिल हुए तो मिस्र के परिंदे चहचहाते थे और फरिश्ते गलियों में ऐलान करते थे गैबी आवाज में, चलो मालिक बिन ज़ारान के घर की तरफ, एक खूबसूरत हस्ती आई है, उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो। मालिक ने लाया, घर में बिठाया सोने के तख्त पर और फरमाया मैं ऐसे किसी को नहीं दिखाऊंगा, 2 दिरहम मुझे देने पड़ेंगे, उसके बदले में दिखाऊंगा। भीड़ लग गई, लाखों लोग 2 सिक्के डालते देखते, 2 सिक्के डालते देखते, 2 सिर्फ दिखा दिखा के वो मालदार हो गया।
पहले दिन 2, दूसरे दिन 1। बहरहाल फिर उसने सोचा कि ये अपने हाथ से चला ना जाए, इसको बेच देना चाहिए। फिर उसने वही सजा संवार करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में लाया और मिस्र के बाजार में लाके खड़ा कर दिया। और जब खड़ा किया, पूरे मिस्र में ऐलान हो रहा था, चलो एक इब्रानी गुलाम आया है, जो खरीदना चाहे उसको खरीद ले। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में इस शान से खड़े थे और आपकी बोली लग रही थी। हजरत जिब्रील ने कान में आकर के कहा, जब तुमने अपनी कीमत लगाई तो देख लिया कितने में बिके, अब अल्लाह तुम्हारी कीमत लगा रहा है, अब देखो क्या होता है। और इसी पर आज की हमारी नशिस्त का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह बकिया गुफ्तगू हम आपसे कल करेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान सीखने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अल फातिहा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबदद दुहूर व कररमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति